हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 अपने बायोलॉजी का किंगडम प्लांटी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एग्जैक्टली। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा किंगडम एनिमेलिया। हम लोग डेली फटाफट गाइस दिन में 4-4 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फटाफट अपलोड कर रहा हूँ जल्दी जल्दी सिलेबस। मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीने में आपका 5, 6, 7 चैप्टर तो पहुंचा दूंगा मैं। मतलब दिवाली तक तो चौथा चैप्टर हो ही जाएगा आने तक, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे न्यू इंडियन एरा हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और आप इसे फटाफट सब्सक्राइब मार लो, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि माय नेम इज प्रशांत एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो। और ये जो हमारा यहाँ पे पिछले बार के चैप्टर में मैंने डिजाइन किया था कोरोना वायरस को, इस बार मैंने एक छोटे से प्लांट को डिजाइन किया है। एग्जैक्टली मेरा डिजाइन नहीं है, मैंने गूगल से उठा के डाला है, ठीक है। ठीक है। तो ये भाई मेरा बनाया नहीं है, इसके पहले वाला मेरा बनाया था, ये वाला मैंने गूगल से उठा के इधर डाल दिया, ठीक। इतना ध्यान रखना, बढ़िया प्लांट सुंदर सा दिख रहा है, ये मत सोचना कि मतलब मैंने क्रिएट किया है, बस इतना ध्यान रखना ये सब मैंने डिजाइन किया है। पूरी नोट्स मेरी डिजाइन की हुई है अपने इन्हीं हाथों से, यही छोटी सी प्यारी सी जो पेन है इसी पेन से मैंने डिजाइन किया है, ठीक। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आप सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते हो। ये सारी नोट्स मैं टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सभी लोग जाके फटाफट अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करने के बाद आपको आ जाएगा मजा और बढ़िया तरीके से आप शेयर करो सभी लोगों को इस वीडियो को। इसकी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो मैं पहले आपको नोट्स दिखा देता हूं कैसी है। देखो सभी बच्चे ध्यान से नोट्स देख लो, सबसे पहले नोट्स देख लो एग्जैक्टली नोट्स कैसी है, देन आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा एकदम धमाकेदार तरीके से। देखो सबसे पहले मैंने प्रॉपर क्लासीफाई किया, देन पूरा एकदम अपनी टेक्स्ट बुक को बगल में रख के पढ़ना, नोटबुक बगल में रख के पढ़ना, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको लिखते जाना। पूरा खतरनाक तरीके से आप लोग सारी चीजों को एग्जैक्टली एकदम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान रखो, मतलब पूरा डिटेल में सिखा दूंगा यार, एग्जैक्टली एक एक चीज को एकदम अच्छे से सारी चीजें बताऊंगा। और जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना और मेरी वीडियोस बाद में एकदम साथ में और टेक्स्ट बुक भी साथ में रख के देखोगे ना, यू विल रियलाइज कि हाँ यार कंटेंट मिला है तो धांसू इस तरीके से मिलना चाहिए, बहुत मजा आ जाएगा एकदम सीखने में, ठीक। तो ये सारी चीज देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैंने पूरे क्रिएट करके ब्रायोफाइटा वगैरह, टेरिडोफाइटा, सारी चीजें एकदम डिटेल में यहाँ पे पूरा क्रिएट करके दिया एकदम अच्छे से। पूरा एकदम देख लो कैसे मैंने यहाँ पे ये सब कुछ ऐसे डिटेल में एकदम बढ़िया सिखाया है मस्त तरीके से। इस तरीके से फिर हमारा बोर्ड पूरा खत्म होगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा क्रिएट कर दिया है गाइस, बस अब बाद में आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी, दूंगा नहीं क्योंकि खत्म होगा वीडियो तब दूंगा, ठीक है। ठीक है, इतनी प्रीमियम चीज है, इसी चीज का लोग करोड़ों रुपए लेते हैं, करोड़ों नहीं लिखते, हजारों लेते हैं, हजारों, ठीक है, ज्यादा ही बोल दिया, करोड़ों तो कमाते हैं सब बच्चों का मिला के, ठीक है। ठीक है, ट्यूशन वाले, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा प्रॉपर तरीके से वैल्यूएबल नोट्स है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 की नोट्स तो आपने देखी ही होगी, मजा आ गया होगा देख के एकदम, तो इसकी भी देख लो, बढ़िया धमाकेदार है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटे। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि आप सब ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th में ऑलरेडी आपने चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में पढ़ रखा है। 80% इस चैप्टर को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको आता है। बिलीव ऑन मी, जिस बच्चे ने मेरे से 9th स्टैंडर्ड पढ़ा था अपने टाइम पे, पहले तो मैंने शुरुआत ही नहीं की थी, अभी की बात कर रहा हूं, अब जो पढ़ रहे हैं उनको फायदा होगा, ठीक है। तो जो बच्चे 9th मेरे से पढ़े हो, मैं पूरा 12th तक पढ़ाता हूं, मुझे सारे चैप्टर पता है, कौन सा टॉपिक पता है किधर है। जब मैंने 9th के बच्चों को पढ़ाया चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट क्लास 9th साइंस का, तभी मैंने बोल दिया था कि जब आप लोग क्लास 11th में जाओगे तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 एग्जैक्टली है। अगर आपने 9th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया ना साइंस का, समझो आपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया। 80% चैप्टर वहीं से जाके अभी भी देख लो, अभी भी जाके उस चैप्टर को पढ़ लो क्लास 9th की बुक उठा के, फिर यहां पे आना, और मजा आएगा, और मजा। फिर इस वीडियो को देखो, फिर इस चैप्टर को पढ़ो, कसम से कहता हूं, बिलीव ऑन मी, बहुत मजा आ जाएगा। कोई ना, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी आप सब देख लो, ये नाम याद रखना, ठीक है, ये नाम नहीं है, ब्रांड है, ठीक है, समझ के रखो अच्छे से। चलो अब स्टार्ट करते हैं, और वो ब्रांड तुम लोग ने बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। किंगडम प्लांटे, बहुत देखो कितने प्यार से मैंने लिखा है, देखो शब्द देख रहे हो,
कितना प्यार से मैंने ऐसे जब मैंने ऐसे के बना के ऐसे लिखा होगा तो कितना प्यार से मैंने लिखा रहेगा ना एकदम। देखो एकदम ऐसा यहां से आया रहेगा, ऐसा ऐसा प्रॉपर। देखो ये के कितना प्यार से लिखता हूं, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से बनाया, हर जगह में प्यार है। ठीक है, तो एकदम किंगडम प्लांटी हमारा ये हमारा टॉपिक है, इस बात को ध्यान देना। अब देखो हमने चैप्टर नंबर 2 में सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था कि करीबन करोड़ों मिलियंस ऑफ स्पेसीज इस दुनिया में प्रेजेंट है, जिनमें से 5 टाइप के किंगडम्स हमारे पास हैं। कितने टाइप के किंगडम्स है? 5 टाइप के किंगडम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उन 5 टाइप के किंगडम में से एक है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हमने देखा था सारे के सारे बैक्टीरियाज आते हैं, वायरस तो किंगडम में आते ही नहीं, तो बैक्टीरिया सारे के सारे किंगडम मोनेरा में आते हैं। फिर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने यूकारियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखा था। किंगडम मोनेरा के अंदर हमने क्या देखा था? किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर बट प्रोकारियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को देखा था। फिर हमने किंगडम प्लांटी में यूकारियोटिक सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखने वाले, और किंगडम एनिमेलिया में सारे के सारे मल्टी सेलुलर एनिमल यूकारियोटिक सेल से बनने वालों को देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, और किंगडम फंगाई तो हमारा मल्टी सेलुलर है ही है, तो उन सबको हमने अच्छे से पढ़ा था डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में। अब हम चैप्टर नंबर 4 में पर्टिकुलरली किंगडम एंड प्लांटी की बात करने वाले हैं। तो किंगडम प्लांटी अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो किंगडम प्लांटी जो है यहाँ पे एग्जैक्टली सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे अच्छे से, जरा यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, एग्जैक्टली क्या होता है सब मैंने डिटेल में बताया है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा भन भन नहीं करना। किंगडम प्लांटी के अंदर सारे दुनिया के प्लांट आते हैं, चाहे वो अलगी हो, जो छोटा सा रिवर के किनारे पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की वो नहीं क्या कुछ लगी होती है, ऐसा हरी हरी लगी फिसलती हो, जिसे हम लोग हिंदी में काई बोलते हैं, तुम लोग कुछ और बोलते रहोगे। ठीक है, तो वही है अलगी, वैसा ही रहता है। अब उसके अलग अलग टाइप है, हम सबको इसमें कवर करेंगे, वो भी प्लांट का पार्ट है। तो किंगडम प्लांटी के अंदर सारे के सारे फोटोसिंथेटिक जितने भी यहाँ पे अर्थ में प्रेजेंट हैं, ग्रीन कलर के, अलग अलग कलर के, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट हो या टेरेस्ट्रियल प्लांट हो। अब ये मत बोल देना एरियल प्लांट, क्या बादल के ऊपर प्लांट होता है क्या? ठीक है, तो बादल के ऊपर प्लांट नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं एग्जैक्टली। तो किंगडम प्लांटी की चलो शुरुआत करते हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर सीधे प्लांट आते हैं। अब प्लांट भी अलग अलग तरीके के होते हैं यार। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। कुछ प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम जो होता है, सिस्टम वो दिखाई देता है, कुछों में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसी बेसिस पे कुछ को फ्लावर होता है, कुछों को फ्रूट्स होता है, कुछों को ना तो फ्लावर ना तो फ्रूट्स, कुछ नहीं होता। कुछ लोग पानी के अंदर रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल लैंड में होते हैं प्लांट। तो इसी बेसिस पे हमने पूरे किंगडम प्लांटी, जिसके अंदर पूरे प्लांट आते हैं, उन सारे किंगडम प्लांटी को हमने डिवाइड कर दिया है। चलिए दिखाता हूं कैसा डिवाइड किया है। तो देखो ये पूरा फ्लो चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैंने डिटेल में बना दिया। आपके टेक्स्ट बुक में नॉर्मल दिया हुआ है, मैंने पूरा डिटेल के साथ इसको बनाया है। आपके टेक्स्ट बुक में नॉर्मल फ्लो चार्ट है, देख लो आप लोग। मेरी फ्लो चार्ट मिला लो, बुक की मिला लो, मैंने बुक की ही फ्लो चार्ट को एकदम एडवांस लेवल का बना दिया है। इस पूरे चैप्टर में हम यही सारे टॉपिक पढ़ेंगे, देख लो एकदम ध्यान से। जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चाहे वो क्रिप्टोग्राम है, चाहे नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर, फेनोग्राम, चाहे जिम्नोस्पर्मिक, ये सारे टॉपिक यही सब पढ़ेंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक जो यहाँ लिखा है वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देख लो यही हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। 2 वीडियोज या मैक्सिमम 3 वीडियो में चैप्टर कवर हो जाएगा। तो किंगडम प्लांटी की बात करते हैं, ध्यान देना। किंगडम प्लांटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है क्रिप्टोग्राम, दूसरा है फेनोग्राम। अब आप बोलोगे हमें क्रिप्टोग्राम्स की इंफॉर्मेशन दो कि क्रिप्टोग्राम क्या होता है, तो मैं ज्यादा अलग जगह से नहीं दिखाने वाला, मैं आपको इधर ही देखो यहाँ पे लिख रखा है कि क्रिप्टोग्राम्स क्या है। मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, हिडन जो दिखता नहीं है, छुपा हुआ, क्रिप्टो। आपको पता है सॉफ्टवेयर के दुनिया में जाओगे ना, अगर आप भविष्य में आगे चल के सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आपको बनना रहेगा, तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, कोई छुपी हुई चीज जो दिखती नहीं है। जैसे क्रिप्टो करेंसी, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, तो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी जो दिखती नहीं है। क्रिप्टो मतलब हिडन, जो दिखाई नहीं देता, समझा? देखो, तो वैसे क्रिप्टो गैम्स मतलब होता है गैम्स, गैम्स का मतलब होता है सीड या समथिंग रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ऐसा। तो दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। अब जब क्रिप्टोगैम्स ऐसे प्लांट है जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं होता, दिखता ही नहीं है, तो ये कैसे फिर रिप्रोडक्शन करेंगे, कैसे इनकी जनरेशन बनेगी?
तो ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप बोलोगे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर क्या होता है? स्पोर एक गैमेट है जो किसी भी प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हमने साइंस 2 चैप्टर नंबर 3 स्पोर फॉर्मेशन करके एक चैप्टर, मतलब एक टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, हमने उसको देखा है। प्लांट्स हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। मैं बताऊंगा कौन। फिलहाल क्रिप्टोगैम्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर। इनको ना तो सीड होती है, क्रिप्टोगैम्स को दो ही टाइप के प्लांट है दुनिया में, एक क्रिप्टो और एक फेनेरोगैम। तो क्रिप्टोगैम्स ना तो सीड प्रोड्यूस करते, ना ही फ्लावर से लेना देना है। जब सीड ही नहीं है तो फ्लावर कहां से आएगा? और प्रोड्यूसेस सेक्सुअली बट सेक्स ऑर्गन्स आर कॉन्सील्ड। अच्छा ओके सॉरी, तो क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं वो बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं यार, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे अलगी भी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। जैसे स्पोर फॉर्मेशन वाला प्लांट हो गया सारे के सारे, तो वो सब के सब म्यूकर वगैरह जो होता है जहां पे प्रोड्यूस होता है स्पोर फॉर्मेशन से के थ्रू, तो सब के सब सेक्सुअली असेक्सुअली दोनों करते हैं। बट क्रिप्टोगैम में स्पेशली अगर बात की जाए, वैसे सारे के सारे 99% ऑफ द प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करती हैं, ये बात ध्यान देना, क्योंकि क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम दोनों के दोनों सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। तो 99% तो यही हो गया ना, ठीक है, क्योंकि यही तो दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट के टाइप हैं दुनिया में, यही तो सारे प्लांट मिलते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो क्रिप्टोगैम्स जो है ना, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। जैसे कि अब हम सब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, लेकिन हम सब में रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है प्रॉपर दिखता है, समझ में आता है, लेकिन इनके अंदर ना कोइंसील्ड रहता है, दिखता नहीं है, मतलब कि समझ में नहीं आता, छुपा हुआ होता है, ठीक है, हिडन रहता है। तो ये बात आपको क्रिप्टोगैम्स के बारे में समझ के रखनी है। तो क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कॉन्सील्ड मतलब छुपा हुआ, नहीं दिखाई देता, तो कॉन्सील्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और ये स्पोर फॉर्मेशन करके आगे रिप्रोडक्शन करते हैं, और इनको फल, फ्लावर और सीड नहीं होता। सेम तरीके से फेनेरोगैम की बात करते हैं, जो दूसरा टाइप है किंगडम प्लांटी का। किंगडम प्लांटी के अंदर सारे प्लांट आते हैं, और सारे प्लांट दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो क्रिप्टोगैम जिसको सीड फ्लावर नहीं होता, और एक फेनेरोगैम जिसको सीड और फ्लावर होता है। तो दीज आर कॉमनली दे आर सीड एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो फेनेरोगैम्स में सीड एंड फ्लावर दोनों होता है, और हैविंग स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज विजिबल। तो देखो, जो हमारा क्रिप्टोगैम्स है उसके पास कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता है, और फेनेरोगैम्स में जो हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इसमें प्रेजेंट रहता है, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर विजिबल। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेनेरोगैम्स वाली बात, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फेनेरोगैम्स जो है यहाँ पे हैविंग स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट आर विजिबल, एंड जो क्रिप्टोगैम्स है यहाँ पे सीड्स एंड फ्लावर्स आर नॉट विजिबल। तो इसी बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। अब क्या दुनिया के सारे प्लांट सीड और फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं क्या? ऐसा नहीं है, सारे प्लांट नहीं करते। तो जो नहीं करते वो क्रिप्टोगैम्स में, जो करते हैं वो फेनेरोगैम्स में। अब क्रिप्टोगैम्स में भी बहुत से ऐसे टाइप हैं। अब भाई ऐसे कौन से फ्लावर या कौन सा प्लांट है ऐसा जिसके पास सीड फ्लावर नहीं आता? देखना पड़ेगा ना ऐसा, भाई कौन सा है दुनिया में ऐसा। तो ऐसे में दो टाइप हैं, कुछ नॉन वेस्कुलर भी होते हैं और कुछ वेस्कुलर भी होते हैं क्रिप्टोगैम्स के अंदर ही, ठीक है। तो जो नॉन वेस्कुलर हैं, अब आप बोलोगे वेस्कुलर म्हणजे काय? तो वेस्कुलर प्लांट उसे कहते हैं जिसके पास जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, जिसके पास नहीं होता उसे नहीं कहते। अब देखो जैसे बैम्बू का पेड़ है, बैम्बू के पेड़ में जाइलम फ्लोएम है, तो वो हमारा कैसा प्लांट रहेगा? तो वो हमारा कैसा प्लांट है? वो हमारा वेस्कुलर प्लांट है। इस बात को ध्यान देना। तो नॉन वेस्कुलर के अंदर तीन यहाँ पे पार्ट, आपके सामने दो पार्ट दिया है, एक है थैलोफाइटा और दूसरा है ब्रायोफाइटा। और वेस्कुलर प्लांट के अंदर एक टाइप है जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सेम चीज हमने क्लास 9th में भी पढ़ी थी, और ये क्रिप्टोगैम्स के अंदर ही आ रहे थे। वहां पर भी एक क्लासिफिकेशन चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 के लास्ट में जाके देख लेना, ठीक है। थैलोफाइटा के अंदर तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे हम अलगी कहते हैं। एक बात ध्यान देना, थैलोफाइटा सबसे पहला छोटा प्लांट है। थैलोफाइटा जो है हमारे नॉन वेस्कुलर प्लांट के अंदर आता है, क्रिप्टोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स के अंदर आता है, मतलब सीधी सी बात है कि सीड और प्लांट नहीं होते। ट्रिक याद करने का यही है। अगर किसी ने पूछ लिया डिस्क्राइब थैलोफाइटा, तो क्या बताओगे? थैलोफाइटा नॉन वेस्कुलर प्लांट एंड थैलोफाइटा कम्स अंडर क्रिप्टोगैम्स। और तीसरा पॉइंट, थैलोफाइटा डू नॉट कंसिस्ट ऑफ सीड्स एंड फ्लावर्स।
तो सीड्स एंड फ्लावर इनके पास नहीं रहता। 3 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गया ना, और क्या चाहिए। और बाकी का चौथा पॉइंट ये लिख देना कि इनसाइड थैलोफाइटा देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स, क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, रोडोफाइसी। दीज फाइसीज आर दी अलगी। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है अच्छे से। तो ये सब के सब अलगी हैं। तो थैलोफाइटा इज द डिवीजन कम्स अंडर क्रिप्टोगैम्स विच कंटेन्स अलगी। हो गया 5 से 6 पॉइंट, मिल गए फुल मार्क्स। सोचो, ये इसे कहते हैं लॉजिक एग्जाम में आंसर लिखने का। फिर से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। चलो, तो ये थैलोफाइटा के अंदर सारे आ गए। ये फाइसी के स्पेलिंग एकदम ध्यान दे लो, इसका मतलब अलगी होता है। क्लोरो मतलब ग्रीन अलगी, फाइको मतलब ब्राउन अलगी, रोडो मतलब रेड अलगी। ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर 2 लिवरवर्ट एंड मॉसेस। ऐसे सेम तरीके से ब्रायोफाइटा इज आल्सो कम्स अंडर नॉन वेस्कुलर प्लांट। दिस इज कम्स अंडर क्रिप्टोगैम्स व्हिच डज नॉट कंटेन सीड्स एंड फ्लावर्स। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोइंसील्ड, दैट इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो ये सब लिख सकते हो। वेस्कुलर प्लांट में टेरिडोफाइटा, टेरिडो में पी साइलेंट है, स्पेलिंग ध्यान रखना। टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं इसको, तो ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, जरा यहां पे ध्यान दो। फेनेरोगैम्स की बात करते हैं। तो फेनेरोगैम्स के अंदर वेस्कुलर प्लांट, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, जिम्नो और एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो जो वेस्कुलर प्लांट है इसके अंदर जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक है। जिम्नोस्पर्मिक एंजियोस्पर्मिक दोनों वेस्कुलर प्लांट है, और टेरिडोफाइटा भी वेस्कुलर प्लांट है, लेकिन ये क्रिप्टोगैम्स के अंदर आता है। और यहाँ पे जिम्नोस्पर्मिक एंजियोस्पर्मिक वेस्कुलर प्लांट है, लेकिन ये फेनेरोगैम्स के अंदर आता है। तो किसके अंदर आता है? ये फेनेरोगैम्स के अंदर आता है। तो एंजियोस्पर्म्स जो है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म्स एग्जैक्टली डाइकोटिडोनस एंड मोनोकोटिडोनस, इन दोनों के अंदर डिवीजन में आता है। हम इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। ये पूरे चैप्टर को हम डिटेल में जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्या, मैंने पूरा तो मेन चीज बताई दी है आप लोगों को। अब हम शुरुआत करेंगे एग्जैक्टली अपने क्रिप्टोगैम से। तो आप सब जान चुके हो कि क्रिप्टोगैम्स आखिर क्या है। क्रिप्टोगैम्स के अंदर वही सारे प्लांट आएंगे जिनको ना तो फ्लावर होता ना सीड होता, जिनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो हिडन या कोइंसील्ड होता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कभी रिप्रोडक्शन करते भी हैं तो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर के थ्रू फॉर्मेशन करते हैं। वैसे स्पोर के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे असेक्सुअल ही आना चाहिए, बट ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। अब मैंने भी कभी ऐसे प्लांट देखे नहीं है जिंदगी में, रियल लाइफ में। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इवन कोई नहीं देखा होगा, इतने रेयर प्लांट है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब शुरुआत करेंगे पढ़ाई की थैलोफाइटा। आपके टेक्स्ट बुक में थैलोफाइटा से शुरुआत की हुई है, जाके देख लेना एक बार। तो थैलोफाइटा से हम शुरुआत करेंगे। हम थैलोफाइटा की डिटेल इंफॉर्मेशन जानेंगे। देखो, पहले हम किसके बारे में जानेंगे? पहले हम थैलोफाइटा के बारे में जानेंगे। ठीक, फिर थैलोफाइटा के बाद हम क्लोरोफाइसी, देन फाइकोफाइसी, देन रोडोफाइसी, हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम थैलोफाइटा के बारे में जानेंगे। नॉन वेस्कुलर प्लांट तो आपको मालूम है क्या होता है, नहीं पता तो भी बता दूंगा। नॉन वेस्कुलर मतलब जिसको वेस्कुलर बंडल नहीं होता। वेस्कुलर बंडल क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम, दैट्स इट। इतनी बात तो आपको पता ही होगी। तो ये बातें आपको एग्जैक्टली क्लियर करके रखनी है। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो थैलोफाइटा की जरा एग्जैक्टली बात करते हैं गाइस। थैलोफाइटा की एग्जैक्टली बात करते हैं। तो थैलोफाइटा के अंदर पहली चीज है, मेंबर्स आर मोस्ट एक्वेटिक। अब दुनिया में जिंदगी की शुरुआत पानी से हुई थी, तो हम पहले शुरुआत से एंड तक जा रहे हैं। तो जो आप जिंदगी में प्लांट अब तक देखे हो, लाइक मैंगो, ये सब कुछ, मैंगो वगैरह, ये सब कुछ कहाँ आते हैं? ये सब फेनेरोगैम में आते हैं, जिसको हम आगे चल के एंजियोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्मिक के टाइम पे पढ़ेंगे। अभी रुक जाओ, अभी हम क्रिप्टोगैम जो छोटे छोटे प्लांट है जो पानी के अंदर रहते हैं। फिर हम देखो, पहले हम ऐसे प्लांट की स्टडी करेंगे जो पानी में रहते हैं, फिर हम इसकी स्टडी करेंगे जो पानी के साथ साथ हमारे लैंड में आते हैं। पानी लैंड दोनों में एम्फीबियंस हैं। फिर ऐसे प्लांट की स्टडी करेंगे जो एग्जैक्टली पूरा प्योर लैंड में रहते हैं। फिर ऐसे प्लांट की स्टडी करेंगे जो धीरे धीरे सीड और फ्लावर भी होता हो, फिर जो फल देता हो। ऐसा हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पानी वाले प्लांट की पढ़ाई करेंगे, थैलोफाइटा की। तो जितने भी थैलोफाइटा हैं सब पानी में रहने वाले हैं, कोई पानी से बाहर नहीं रहता, पानी के अंदर रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। तो इस बात को आपको समझ के रखना है। तो थैलोफाइटा के अंदर मेंबर्स जो होते हैं, थैलोफाइटा एक ग्रुप है जिसके अंदर मेंबर्स हैं सारे प्लांट्स। तो ये सब एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर, जिसके अंदर जो पानी में रहता है। दूसरी बात, फ्यू वर्ड्स एपीफाइटिक। एपीफाइटिक का मतलब होता है, ए फाइट मतलब प्लांट, एपी मतलब ऐसा प्लांट जो किसी के ऊपर जन्म लेता है, पैदा होता है। मोस्ट आर फ्री लिविंग वाइल सम आर सिम्बायोटिक।
फ्री लिविंग का मतलब है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते प्लांट। तो ऐसे भी थैलोफाइटिक प्लांट है जो फ्री लिविंग है, और कुछ सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक का मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने पहले लाइचेंस देखा था, हमारा नहीं क्या वो लाइचेंस था। लाइचेंस कैसा था कि फंगाई प्लस अलगी, हमारा कैसा था वो, फंगाई प्लस अलगी, इस तरीके से था, है ना। तो अलगी क्या करता है, इसको फूड देता है, और फंगा इसको शेल्टर देता है। समझा, इस तरीके से हमने पढ़ा था लाइचेंस का एग्जांपल, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन था उनके बीच में। फिर जो प्लांट्स होता है, प्लांट की बॉडी को थैलोइड प्रेजेंट होता है। जो थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा को एक थैलोइड बॉडी होती है। थैलोइड बॉडी का मतलब है कि एक मोटी सी ऐसे एक बॉडी प्रेजेंट रहती है, थैलोइड बॉडी प्रेजेंट रहती है। आप जब उसकी पत्तियों को छू के देखोगे तो ऐसा थैलोइड, एक ऐसा, मेरा हाथ कैसा ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा मतलब ऊपर से नीचे से आप छू सकते हो ऐसा। थैलोइड मतलब एक ऐसा अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स, एक ऐसा पार्ट जैसे कि अभी मान लो मैं थैलोइड नहीं हूं, मेरी बॉडी से क्या है, हाथ भी निकला है, सर निकला है, नीचे पैर निकले हैं, है ना। तो अगर ये पैर हाथ नहीं होते, सिर्फ मेरी बॉडी इतनी सी पूरी इतनी रहती सिर्फ, ठीक है, इतनी ही मेरी बॉडी रहती। तो इसे मैं क्या कहता, मैं कहता कि ये मेरा इतना पार्ट पूरा थैलोइड है, कुछ ब्रांच ही नहीं है मेरे को, समझा। तो ये अनडिफरेंशिएटेड का मतलब जो दूसरे चीजों में डिफरेंशिएटेड नहीं है। आप टेक्स्ट बुक बगल में रखो, जो पढ़ा रहा हूं एक एक चीज टेक्स्ट बुक से उठाया हुआ है, और वहीं से मैंने एडवांस नोट्स बनाई है, एक एक चीज की डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो प्लांट बॉडी थैलोइड होती है। थैलोइड का मतलब अनडिफरेंशिएटेड चीज, जो कि रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं रहते, वो चीज को थैलोइड कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड, जो डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब डिवाइडेड नहीं है। जो थैलोफाइटा होते हैं तो ये स्मॉल होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे दिखते हैं, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल, और स्मॉल होते हैं। पहले ही बोला ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक के अंदर भी आपको क्या लगता है कि जो माइक्रोस्कोपिक है वो ऐसे ही है? नहीं, ये मोटाइल और नॉन मोटाइल भी होते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में देखो कैसा लिखा होगा, मैंने कैसे मस्त लिखा है, एक एक पॉइंट के बाद उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, फिर दूसरा पॉइंट, फिर उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, फिर उसका ऐसा करके लिखा है मैंने। तो माइक्रोस्कोपिक के अंदर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। जो मोटाइल ऑर्गेनिजम्स है उसे हम क्लामाइडोमोनास, एक है एग्जाम्पल दिखा देता हूं, देखो ये है क्लामाइडोमोनास। ये जो है क्लामाइडोमोनास, ये आता है हमारे किसके अंदर, ये आता है थैलोफाइटा के अंदर, और ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म है क्लामाइडोमोनास। और नॉन मोटाइल में क्लोरेला आता है। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। क्लोरेला के बारे में आपको अभी बताता हूं, आप ना 9th और 10th की टेक्स्ट बुक रख लो अगर मेरे साथ बायोलॉजी पढ़नी है तो, ये बात ध्यान रखना, मैं सब लोकेशन बताते रहता हूं। तो आप इसी वक्त जाओ चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और क्लास 10th साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, पेज नंबर 3 राइट हैंड साइड में सबसे टॉप में, टॉप से नीचे में, नीचे देखना वहां कहीं लिखा रहेगा यूनिसेलुलर प्लांट लाइक क्लोरेला, एंड ऐसे और भी प्लांट वहां पे नाम लिखे हुए हैं। तो क्लोरेला एक नॉन मोटाइल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट होता है, जो कि थैलोफाइटा के अंदर आता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अलगल सेल वॉल कंटेन्स आइदर पॉलीसेकेराइड लाइक सेलुलोज और ग्लूकोज। समझा, मतलब जो अलगल सेल वॉल होती है, अब अलगी है, प्लांट है, तो इनको सेल वॉल भी रहेगी, क्योंकि प्लांट को सेल वॉल होती है, एनिमल को सेल वॉल नहीं होती। तो जो ये प्लांट है, एग्जैक्टली मैं आपको सबको बता दूं कि जो ये प्लांट है गाइस, ये सारे के सारे प्लांट सेल वॉल कंटेन करते हैं। और जो इनकी सेल वॉल होती है ना, ये इनकी सारी की सारी जो सेल वॉल है, ये पूरी की पूरी सेल वॉल जो है ना, ये इनकी सेल वॉल पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एक सुगर होता है। जो पॉलीसेकेराइड यहां लिखा हुआ है ना, ये पॉलीसेकेराइड एक सुगर है। तो पॉलीसेकेराइड और सेलुलोज और ग्लूकोज, आपको पता है प्लांट के अंदर सेलुलोज नाम का ग्लूकोज, सेलुलोज नाम का पॉलीसेकेराइड ज्यादा पाया जाता है। आप पॉलीसेकेराइड के बारे में क्लास 10th साइंस 1 चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड में भी पढ़ चुके हो, जैसे मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं, सब बायोमॉलिक्यूल होते हैं। आप इनके बारे में क्लास 12th में चैप्टर नंबर 15 केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बायोमॉलिक्यूल नाम का चैप्टर है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड जो है ना, ये अलगल सेल वॉल है। अलगल सेल वॉल के अंदर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट रहता है, चाहे वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहे या सेलुलोज के फॉर्म में रहे। मोस्टली प्लांट है तो सेलुलोज ही रहेगा। तो थैलोफाइटा के बारे में आपको समझा अच्छे से, थैलोफाइटा के बारे में।
ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना अच्छे से। थोड़ा सा और यहाँ पे जान लो अच्छे से थैलोफाइटा के बारे में कि रिप्रोडक्शन जो होता है ना, ये बाय वेजिटेटिव असेक्सुअल एंड सेक्सुअल वे, दोनों तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने बोला ना असेक्सुअल भी करते हैं, क्या झूठ बोलूंगा क्या मैं, ठीक है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल भी करते हैं। और तो और शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब आप बोलोगे भैया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझाओ ना, नहीं समझा हमको। इसी चैप्टर के लास्ट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का टॉपिक है। विश्वास नहीं रहेगा ना तो ये लो दिखा देता हूं, ये देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पूरा फुल पहले से प्रिपेयर्ड हूं। आंडू पांडू समझे हो क्या? ठीक है, ओके। अब यहां देखो अच्छे से, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में। और तो और ये सब पढ़ लो। डोमिनेंट हैप्लॉइड, आपको पता ही होगा हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जिसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 23 क्रोमोसोम। और डिप्लॉइड का डोमिनेंट मतलब जिसके कैरेक्टर आ चुके हों, और डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n, मतलब कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको इतना तो पता ही है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है अच्छे से, क्लियर है? चलिए, तो ये सब थैलोफाइटा के बारे में आपने जान लिया। मतलब अभी तक आपने सिर्फ क्या पढ़ा है? थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा आपने? थैलोफाइटा के बारे में। अब हम पढ़ने जाएंगे थैलोफाइटा के अंदर क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, रोडोफाइसी के बारे में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। देखो थैलोफाइटा, कलर चेंज करके मैंने यहां पे लिख रखा है क्लोरोफाइसी। अब देखो आप बोलोगे क्या है ये, तो मैंने आपको पहले ही बोला है, फाइसी का मतलब होता है हमारा अलगी। अलगी मतलब वही जो पत्थर के ऊपर रहती है ना, काई। नदी के किनारे के जो पत्थर होते हैं, रिवर जाओ कभी, नदी तालाब, आपके गांव में रिवर नदी है क्या? रहेगी ना, तो जाने का उधर, और पत्थर उठा के देखो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन रहता है, वही होती है काई। तो फाइसी यहाँ पे ग्रीन, फाइसी मतलब अलगी, क्लोरो मतलब ग्रीन अलगी। कभी भी बायोलॉजी पढ़ते हो और क्लोरो वर्ड आता है ना, CHLORO, तो बायोलॉजी पढ़ते हो तो इसका मतलब पक्का समझ लेना कि ग्रीन की बात की जा रही है। और यही चीज अगर केमिस्ट्री में आई तो समझ जाना क्लोरीन की बात की जा रही है, ठीक। तो ध्यान देना अच्छे से। तो क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन अलगी, ठीक। चलो अब इसके बारे में समझते हैं। तो ग्रीन अलगी बेसिकली तो आपने हर जगह देखा है, आपने पत्थर के बगल में, पत्थर के ऊपर हरी हरी वो लगी होती, वही है ग्रीन अलगी। इसीलिए लिखा हुआ है मोस्टली आर इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? जो झरने का पानी होता है, फ्रेश वाटर है ना, झरना, झरना होता है ना, झरना। लोनावला में कभी जाओ, मुंबई में मैं रहता हूँ फिलहाल, लोनावला पुणे में, गया नहीं अब तक कभी पुणे उन्हें, ठीक है, बट मैंने सुना है वहां बहुत अच्छा झरना है। तो वहां पे झरना होता है, जो रिवर रहती है नहीं क्या, नदियां होती है, तालाब होते हैं, इन सब में फ्रेश वाटर मिलता है। तो फ्रेश वाटर में यहाँ पे ये अलगी मोस्टली देखने मिलती है रियल लाइफ एग्जांपल में। प्लांट की बॉडी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस होती है। प्लांट की बॉडी कैसी होती है? प्लांट की बॉडी यूनिसेलुलर होती है। कैसी होती है? यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। अब थैलोफाइटा, क्रिप्टोगैम में सब यूनिसेलुलर ही है ज्यादातर, मल्टी सेलुलर आगे आएंगे, अभी नहीं। थैलोफाइटा के अंदर सब यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर और फिलामेंटस मतलब होता है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है? जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। इस बात को ध्यान रखो अच्छे से। मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी थैलोफाइटिक प्लांट है उसको सेल वॉल रहेगा, और सेल वॉल में सेलुलोज तो प्रेजेंट ही रहेगा। अब आप ही बताओ ना भाई कि जब ये थैलोफाइटा के अंदर देख लो ध्यान से, थैलोफाइटा के अंदर ही अलग अलग सेल वॉल यहाँ पे पॉलीसेकेराइड सेलुलोज कंटेन करता है, तो सिंपल सी बात है, जरा यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से कि जो ये थैलोफाइटा है, ध्यान दो, जो ये थैलोफाइटा है इसके अंदर क्लोरोफाइसी आता है। तो जब थैलोफाइटा में ही अलग अलग सेल वॉल में सेलुलोज है, तो क्या ये क्लोरोफाइसी में नहीं रहेगा? रहेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज दिया हुआ है कि सेलुलोज प्रेजेंट रहेगा। जो फूड होगा वो स्टोर्ड रहेगा, और आपको तो पता ही होगा कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो फूड रहता है वो स्टोर्ड रहता है, स्टोर होता है। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च भी एक बायोमॉलिक्यूल है, ये भी एक मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, ये भी सैकराइड है, ठीक है। चलो अब शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब देखो जो आपको पता होगा हर प्लांट के लीव में, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट कुछ वो इस तरीके से सिक्के जैसा होता है, जैसे कैसे कॉइन का स्टैक बना दो, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तभी तो हमारे फूड अपना खुद का खाना खुद से बना पाएंगे। और क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो स्टैक लाइक रहता है, सब सिक्के के ऊपर ऐसा रखोगे ना वैसा स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर को स्टैक कहते हैं। स्टैक, STACK, स्टैक, ठीक है। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ कहीं है नहीं, वरना मैं दिखा देता पक्का, ठीक है। तो स्टैक लाइक रहता है।
अब वो स्टैक भी कैसा होता है, या तो डिस्कॉइड रहेगा, रेटिकुलर रहेगा, कप शेप रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा है, कप शेप है, डिस्कॉइड है, ये सब शेप के नाम है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, वैसे ही। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूं तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखो स्पायरोगायरा, या तो चारा, या तो आप देख लो नाम अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा फाइकोफाइसी, फायोफाइसी या फाइकोफाइसी, आप ऐसा पढ़ सकते हो इसको। ये बेसिकली फायोस मतलब होता है ब्राउन, यानी कि ब्राउन अलगी। अब बेसिकली ये मरीन वाटर में होती हैं। अब हरी कलर की अलगी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ठीक है, तो इसीलिए ना, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, ये मरीन अलगियां होती हैं। तो मरीन में ये ब्रांच्ड फिलामेंट इनको होता है। तो इस बात को आपको समझ के रखना है। सेल वॉल जो रहेगा, सेल वॉल के अंदर फ्यूकांस, अल्गीन एंड सेलुलोज। अल्गीन देखो, अब मैं यहीं पे लिख के रखा हूं, देखो ब्लैक में लिख दिया मैंने। आगे ऐसी नोट्स आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, आगे या तो सेलुलोज, या तो फ्यूकांस, या तो अल्गिन। इन तीन में से कोई भी एक या तीनों प्रेजेंट रह सकता है। फ्यूकांस एंड अल्गिन, दीज आर ऑल्सो अ बायोमोलिक्यूल। अल्गिन इज द प्रोटीन, सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फ्यूकांस इज ऑल्सो सेम कार्बोहाइड्रेट टाइप। ठीक है, तो इस बात को समझ लेना। तो सेल वॉल जो होता है, अब भाई सेल की जो वॉल है, अब ऐसे सेल वॉल देखो, ऐसा सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल ऐसे रहती है। ठीक है, ऐसे सेल वॉल होती है। अब जो ये वाला पार्ट है, ये सेल वॉल है, तो ये किसी ना किसी चीज से तो फिल्ड रहता है ना, तो या तो सेलुलोज से, या फ्यूकोस, या फिर अल्गिन से। चलो, स्टोर्ड जो फूड मटेरियल रहता है, ये स्टोर्ड फूड मटेरियल कौन सा हो सकता है फायोफाइसी के अंदर? तो फायोफाइसी के अंदर या तो मैनिटॉल विच इज अल्कोहल, ऑल आ गया लास्ट में मतलब अल्कोहल, या तो लैमिनारिन मतलब ये तो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, और स्टार्च ये अगेन कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज पॉलीसेकेराइड। हर कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये तीन फॉर्म में ही यहाँ पे फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। अच्छा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अब ये फाइकोफाइसी है, ब्राउन अलगी है, प्लांट है, तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही। तो कौन सा फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, या तो वो क्लोरोफिल ए और सी, आपको पता होगा क्लोरोफिल ए बी सी, फिर xanthophyll, फिर ऐसे बहुत से हमारे क्लोरोफिल प्लांट में रहते हैं। तो क्लोरोफिल ए सी या फिर फूकोजैंथिन, ध्यान से पढ़ लो, दीज आर दी क्लोरोफिल। पिगमेंट का मतलब होता है कलर, पिगमेंट का मतलब होता है कलर। तो क्लोरोफिल ए या सी, या तो फूकोजैंथिन, फूकोजैंथिन, ये आपको समझना, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेटिक का मतलब होता है टू क्रिएट, सिंथेटिक का मतलब टू क्रिएट। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये बातें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है फंडा में क्या कह रहा हूं, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो मैंने आपको ब्राउन अलगी के बारे में बता दिया। नाम लैमिनारिया, देखो देख लो, लैमिनारिया के अंदर प्रोटीन लैमिनारिन, ठीक है, सरगेसम एंड देन फ्यूकस। फ्यूकस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये सब रेयर प्लांट है, हमने कभी नहीं देखे रियल लाइफ में, बट आपको इतना तो समझ गया रहेगा कि फाइकोफाइसी मतलब ब्राउन अलगी एंड क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन अलगी। ये दोनों किसके अंदर आते हैं? ये दोनों हमारे थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। थैलोफाइटा में खुद ही सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट रहता है। तो जब थैलोफाइटा में ही है, तो थैलोफाइटा के अंदर आने वाले सब में रहेगा ही ना। फिर बात करते हैं रोडोफाइसी की। अब रोडो का मतलब होता है रेड, और फाइसी मतलब होता है अलगी, मतलब रेड अलगी। क्लियर है फंडा? चलो, रेड अलगी जो होता है ये बोथ, ये सबका बाप है, मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। जैसे कि आप सबने देखा था कि हमारा जो क्लोरोफाइसी है ये एग्जैक्टली फ्रेश वाटर में रहता है, और फाइकोफाइसी जो है ये मरीन वाटर में रहता है। लेकिन रोडोफाइसी ये मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में होता है, और इन दोनों को थैलोइड रहते हैं, मतलब फाइकोफाइसी को थैलोइड प्रेजेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के फॉर्म में यही सेम चीज, यहां वाली चीजें। तो ए और यहाँ पे डी है, और फाइको इराइथ्रिन प्रेजेंट रहता है। यहां पे क्या प्रेजेंट था? फूकोजैंथिन था, याद रखो अच्छे से, फूकोजैंथिन प्रेजेंट है। और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? यहाँ पे फाइको इराइथ्रिन, इराइथ्रिन फाइको मतलब प्लांट। तो फाइको इराइथ्रिन नाम की यहाँ पे एक पिगमेंट है, और या तो क्लोरोफिल ए और डी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये एग्जाम के एमसीक्यू पॉइंट में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ वही सेम सेलुलोज एंड पैक्टिन। पैक्टिन इज द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सेलुलोज इज द फॉर्म ऑफ हमारा कार्बोहाइड्रेट। स्टोर्ड फूड कौन सा है? फ्लोरिडियन स्टार्च। इस बात को समझ, फ्लोरिडियन स्टार्च। देखो ब्राउन अलगी देख लो यहाँ पे, तो रेड अलगी, अच्छा रेड, तो ये कौन है? देखो यहाँ पे ग्रेसिलारिया, ये हमारी रेड अलगी है। या तो पॉलीसिफोनिया, इसका भी नाम आप ध्यान रख सकते हो, पॉलीसिफोनिया। तो ये सारे के सारे हमारे रेड अलगी हैं। तो आपने पढ़ लिया रेड अलगी के बारे में, आपने पढ़ लिया यहाँ पे ब्राउन अलगी, आपने पढ़ लिया ग्रीन अलगी।
तीनों अलगे में आपने सेम सेम चीज पढ़ी है। ग्रीन अलगे में वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा है, फिर फाइको अलगे में वो कैसा होता है, क्या स्टोर करता है, कैसा कैसा रहता है, और उसी तरीके से आप रेड अलगे में भी क्या रहता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है। आपने तीनों चीजों में सेम सेम चीजें ही पढ़ी है, ठीक है। तो इतनी बातें गाइस आपको समझ के रखनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तो हमने क्रिप्टोगैम्स के अंदर, हमने यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, हमने क्रिप्टोगैम्स के अंदर किंगडम प्लांटी जो है, इसके अंदर हमने ये सारे पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। अब हम क्रिप्टोगैम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बाद में ये पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइटा के अंदर चलो पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा क्या होता है। देखो, तो सबसे पहली बात ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अंदर मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि इसके अंदर देखो यहाँ पे लिवर वर्ड्स का दूसरा नाम है हेपेटिसिया, हेपेटेसी भी कह सकते हो, और मॉसेस दैट इज मुसाए, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली भाई ब्रायोफाइटा में आखिर क्या होता है, कैसे चीजें इसके अंदर काम करती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो अभी हम देखते हैं आगे यहाँ पे ब्रायोफाइटा के बारे में। तो अब चलो देखते हैं एग्जैक्टली भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रायोफाइटा, या ब्रायोफाइट्स एग्जैक्टली क्या होता है। तो ब्रायोफाइट्स, अब ध्यान समझना अच्छे से, जो ब्रायोफाइट्स है ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है। पहली बात, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक्वेटिक में या तो कोई मरीन वाटर यानी खारा पानी में रहता था। मरीन वाटर का मतलब होता है खारा पानी, तो या तो कोई मरीन वाटर में रहता था, या तो फिर कोई हमारे जो थे, कोई जो मरीन वाटर के अलावा, या तो फ्रेश वाटर में रहते थे। तो यानी कि सारे के सारे एक्वेटिक ही थे। अभी हम गाइस पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, बट फाउंड इन मडी एरिया, मतलब कि जो हमारा मॉइस्चर वाला, ऐसा भी नहीं कि जैसे हमारे गांव में मैंगो का प्लांट लगाए तो वो एकदम कड़क जमीन में लगाए, वैसा नहीं, ठीक है। एकदम मडी प्लेसेस, मतलब सॉइल जो रहेगी वहां पे, जो सॉइल रहने वाली है वो एकदम मॉइस्चर वाले मिट्टी पे पैदा होगी। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होंगे फाउंड इन मॉइस्ट शैडी प्लेसेस। वाटर जो रहेगा फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ग्रोथ, मतलब कि अब देखो जैसे कि लैंड भी है, वो मॉइस्चर भी है, गीली मिट्टी में रहता है ये प्लांट ब्रायोफाइटा। तो वहां पे गीली मिट्टी है तो पानी भी तो है ना, तो पानी का क्या रीजन है वहां पे, क्यों पानी है, तो वहां का जो पानी यूज रहता है वो फर्टिलाइजेशन या ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझा अच्छे से क्या बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान देना। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस प्लांट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेंस दीज ब्रायोफाइटा मतलब ब्रायोफाइटिक प्लांट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस या फिर एम्फीबियोटिक प्लांट, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं वो सारे प्लांट तो पक्का क्रिप्टोगैम के ही हैं, इनको सीड फ्लावर नहीं होता, इनको स्पेशल टाइप का कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता, सब कोइंसील्ड रहता है। बट जो ब्रायोफाइटा हैं ये एम्फीबियंस हैं, इनके अंदर के सारे प्लांट लैंड और पानी दोनों में रहते हैं, मतलब कि ऐसे लैंड में रहते हैं जहां गीला लैंड होता है, मतलब कि यहाँ पे जो रहता है वो गीला पानी रहता है भाई, मतलब पानी तो गीला ही रहेगा, गीली मिट्टी होती है। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, मेरी भावनाएं आप तक पहुंच गई ना, बस यही बहुत जरूरी है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। तो एम्फीबियस प्लांट इन्हें हम कहते हैं। इंक्लूड करता है, अब देखो ब्रायोफाइटा के अंदर कितने प्लांट आते होंगे यार, तो आपने क्लासेस के अंदर जो हमारा डोमेन, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ये सब कुछ पढ़ा होगा। तो इसके अंदर जो जीनस पढ़ा था आपने, तो उसी को कहते हैं जेनेरा। 960 जेनेरा, एक जेनेरा के अंदर हजारों प्लांट होंगे, ठीक है। तो 960 जेनेरा और 25,000 स्पेसीज। 25,000 स्पेसीज बोल दिया ना, मतलब स्पेसीज लास्ट पॉइंट रहता है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग की स्पेसीज तो एक ही है ना, ह्यूमन स्पेसीज। तो वैसे ही 25,000 स्पेसीज प्लांट की इस ब्रायोफाइटा के अंदर आती है, मतलब 25,000 टाइप के प्लांट ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। तो ये सोच लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट, देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है भाई, ध्यान से टेक्स्ट बुक बगल में रखना और इसको मेरी नोट्स देखते जाना। तो इंक्लूड 960 जेनेरा और 25,000 स्पेसीज। लाइफ साइकिल जो होती है ये सेप्रोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक स्टेजेस वाली होती है। अब आप बोलोगे सेप्रोफाइटिक और गैमेटोफाइट क्या है, आपको लगता है कि मैं आपको अभी ये समझाऊंगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप ध्यान से देख लो अच्छे से यार, सेप्रोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक फेज, ये सब लास्ट में आपके चैप्टर में दिया है, जिसे मैं बाद में समझाऊंगा। अभी समझा के मैं पागलपंती नहीं कर सकता, क्योंकि इससे होगा लॉस, आपको समझेगा नहीं और आप मुझे 4 गाली सुनाओगे। तो सेप्रोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक बस नाम याद कर लो, जितना मैंने यहाँ पे लिख दिया उतना याद कर लो। तो ये दोनों हमारे फेज हैं
किसी भी लाइफ साइकिल के ब्रायोफाइटा के अंदर। लाइफ साइकिल का मतलब है कि वो कैसे पैदा होता है, कैसे बड़ा होता है और कैसे मर जाता है, ये लाइफ साइकिल है। तो सेप्रोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक 2 स्टेजेस में इनकी जिंदगी चलती है, आगे मैं समझाऊंगा। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रिजॉइड। अब जितने भी ब्रायोफाइटिक प्लांट हैं सबको रिजॉइड प्रेजेंट रहेगा। अब जो रिजॉइड है ये मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में होता है। तो लिवर वर्ट की अगर बात की जाए, लिवर वर्ट और मॉस, ये 2 टाइप के, मॉस मतलब ये वाला मॉसा और लिवर वर्ट, ये दोनों प्लांट के नाम हैं। तो अगर लिवर वर्ट के अंदर रिजॉइड है तो वो पक्का यूनिसेलुलर रहेगा, और यही चीज अगर मॉसेस के अंदर रहेगा तो ये मल्टीसेलुलर रहेगा रिजॉइड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ऐसे ही नीट एग्जाम में पूछ लेता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा नीट में कि यूनिसेलुलर रिजॉइड प्रेजेंट इन डैश, लिवर वर्ट, मॉसेस और वेयर। तो आपको लिवर वर्ट चूज करना पड़ेगा कि यूनिसेलुलर रिजॉइड सिर्फ लिवर वर्ट्स में रहता है ब्रायोफाइटा के अंदर। ठीक है, तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन बातों को आपको समझना है। मैं यहाँ पे कुछ अब एग्जांपल दूंगा। लिवर वर्ट एग्जैक्टली क्या है? लिवर वर्ट का दूसरा नाम हेपेटिसी है। हेपेटिसी, सी पढ़ते हैं, ये लास्ट के ई लिखा है वो फुकट का है, बस सी पढ़ने का उसको। यहां पे देखो, लोअर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा, जो लिवर वर्ट है ये ब्रायोफाइटा के अंदर का एक मेंबर है, सबसे छोटा मेंबर। गैमेटोफाइटिक, जो गैमेटोफाइट्स होते हैं यानी कि जो गैमेट्स होते हैं, पोसेसेस फ्लैट प्लांट बॉडी कॉल्ड थैलस। अब देखो, जो ये ब्रायोफाइटिक प्लांट हैं, इनकी प्लांट की जो बॉडी होती है, ये इनकी प्लांट की बॉडी थैलस। थैलस क्या है? ये ग्रीन, डॉर्सीवेंट्रल, प्रोस्टेट विद यूनिसेलुलर रिजॉइड, ऐसा होता है थैलस। थैलस एक पार्ट का नाम है इन प्लांट के अंदर, जो एग्जैक्टली ग्रीन कलर और डॉर्सी वेंट्रल, आगे पीछे दोनों तरफ, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सी वेंट्रल मतलब आगे पीछे। ठीक है, तो ग्रीन, डॉर्सी वेंट्रल और प्रोस्टेट मतलब कि एकदम पीछे की तरफ से प्रॉपर दिखाई देता है, ऐसा एक थैलस होता है जो कि लिवर वर्ट्स में ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए रिक्सिया नाम याद रखो, यहां कहीं रहेगी तो मैं दिखा, देखो ये रिक्सिया है, लिवर वर्ट, ये देखो रिक्सिया है, आगे से भी पीछे से भी देख सकते हो, टच करोगे तो मोटा मोटा तुम्हें समझ में आएगा, ये रिक्सिया कहलाती है, जो कि लिवर वर्ट के अंदर आती है। लिवर वर्ट किसके अंदर आता है? लिवर, ये लिवर की बात नहीं चल रही है, लिवर वर्ट किसके अंदर आता है? लिवर वर्ट हमारा यहाँ पे ब्रायोफाइटा के अंदर आता है, और एक प्लांट का नाम है रिक्सिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मॉसेस के बारे में जाते हैं। मॉसेस को मुस्सी या मुसाए भी कहते हैं। ठीक है, तो एडवांस मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा, देखो किसी ने पूछ लिया एग्जाम में कि लोअर मेंबर कौन है ब्रायोफाइटा का, तो ब्रायोफाइटा का लोअर मेंबर, अभी एनिमल पढ़ा के आया ना तो मेम्ब्रेन बार बार आ रहा है, तो लोअर मेंबर, प्लांट की बॉडी में मेम्ब्रेन नहीं होती, हाँ सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल होती है। ठीक है, तो लिवर वर्ट जो है ये लोअर मेंबर है किसका? ब्रायोफाइटा का, और मोसेस जो है ये एडवांस मेंबर है ब्रायोफाइटा का। तो एग्जाम में आ सकता है। रिजॉइड यूनिसेलुलर होते हैं लिवर वर्ट में, मल्टीसेलुलर होते हैं मॉसेस में, जो कि ध्यान रखना आपको। तो मॉसेस एडवांस मेंबर है हमारे ब्रायोफाइटा का। गैमेटोफाइटिक फेज इसमें 2 स्टेज में होते हैं, पहला है यहाँ पे प्रोटोनेमा एंड दूसरा है लीफ। अब ये जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ये क्या है? जिसमें गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है, उसे हम गैमेटोफाइटिक स्टेज कहते हैं। तो प्रोटोनेमा में प्रोस्टेट ग्रीन फिलामेंट और बियर्स बड लीफ स्टेज इज प्रोड्यूस्ड, इट इज हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो प्रोटोनेमा और दूसरा लीफ हैज अ इरेक्ट स्लेंडर स्टेम लाइक फिक्स्ड इन सॉइल बाय मल्टीसेलुलर रिजॉइड। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा मुझे कोई ना कोई एग्जांपल। देखो ये देखो अच्छे से, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये वाला एग्जांपल देखो। देखो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो कैसे किस तरीके से एकदम सीधा सीधा लंबा लंबा यहाँ पे प्लांट है। ऐसे प्लांट आपने पानी के अगल बगल देखे होंगे बहुत सारे, यही प्लांट की बस बात की जा रही है कि इनका गैमेटोफाइटिक जो स्टेज होता है, जहां पे गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है, वो 2 स्टेज है, पहला प्रोटोनेमा, दूसरा लीफ। प्रोटीनेमा मतलब जहां पे ये इनकी लाइफ क्रिएट हो रही होती है, मतलब जहां पे ये ग्रीन फिलामेंटस बन रहे होते हैं, जिनको बर्ड्स आते, छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स से फिर ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, इनको लीफ आती है, ब्रांच बनती है ना, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए ये रेडी होते हैं। तो ये सब कुछ प्रोटोनेमा मतलब शुरुआत। आपने प्रोटोप्लाज्म का नाम सुना है? प्रोटोप्लाज्म मतलब जहां से एनिमल या प्लांट की शुरुआत होती है, वैसे ही प्रोटोनेमा वैसा ही सेम वर्ड है। और लीफ की बात करें तो इनके अंदर लीफी मतलब जहां पे एक इनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, जहां पे इरेक्ट स्लेंडर स्टेम लाइक, यहाँ पे हमारा
मतलब कैलोइड प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे मल्टी सेलुलर सॉइल में ही बेसिकली यहाँ पे हमारे सारे के सारे फिक्स्ड हो जाते हैं, मतलब वहीं फिक्स रहेंगे, कभी हिलेंगे नहीं वहां से ये सारे प्लांट। तो ऐसे यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट होती हैं। तो आई होप आपको ये ब्रायोफाइटा के अंदर सारी चीजें समझी होंगी। ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जो लैंड और पानी दोनों में रहता है। इसके दो टाइप है, लिवरवर्ट और मॉसेस। लिवरवर्ट स्मॉल मेंबर है, मॉसेस बड़ा मेंबर है। दोनों के अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज चलते हैं, बट लिवरवर्ट स्मॉल मेंबर है तो इसके अंदर ज्यादा गैमेटोफाइटिक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये हमारा गैमेटोफाइट्स जो हमारा यहाँ पे मॉसेस के अंदर है, तो मॉसेस के अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज दो पार्ट में होता है। पहला है प्रोटोनेमा, दूसरा है लीफ। और प्रोटोनेमा के अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पे ग्रीन फिलामेंटस और गेटिंग रेडी फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ये सब कुछ आपको समझना है। और लीफी वाले पार्ट में क्या होता है, जहां पे स्ट्रक्चर एकदम अच्छे तरीके से क्रिएट होते हैं, इरेक्ट और स्टेम लाइक फिक्स्ड इन अ लैंड, ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे मॉसेस में बनते हैं। तो ये सब कुछ मैंने आपको ब्रायोफाइटा के बारे में बता दिया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 960 जेनेरा, 2500 स्पेसीज, सेप्रोफाइटिक गैमेटोफाइटिक स्टेज दोनों चलते हैं। और इनके यहाँ पे यूनिसेलुलर, इनमें स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर इनका रिजॉइड है। रिजॉइड यूनिसेलुलर होता है लिवरवर्ट्स में, मल्टी सेलुलर होता है मॉसेस में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ब्रायोफाइटा के बारे में दे दी। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन गेन करते हो और कितना अच्छे से आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ब्रायोफाइटा के बारे में अच्छे से समझा दिया। तो हमने कहां तक पढ़ा, हमने किंगडम प्लांटी के अंदर क्रिप्टोगैम, नॉन वेस्कुलर के अंदर थैलोफाइटा, ये तीनों पार्ट, और ब्रायोफाइटा के अंदर लिवरवर्ट और मॉसेस पढ़ लिया। क्रिप्टोगैम के अंदर अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा के बारे में, जो कि वेस्कुलर प्लांट है। अभी तक हमने नॉन वेस्कुलर प्लांट के बारे में पढ़ा, जिसके पास कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होता, कोई भी रूट से पानी शूट सिस्टम में नहीं जाता। मान लो अगर ये प्लांट है तो पानी नीचे से चल के यहां तक आता है, तभी ना फोटोसिंथेसिस सन की लाइट से होता है। तो यहाँ पे जब नॉन वेस्कुलर है, कोई जाइलम फ्लोएम नहीं, तो कैसे पानी नीचे से ऊपर जाएगा? इसीलिए ये खुद ही पानी में रहते हैं। यही तो रीजन है कि ये पानी में क्यों रहते हैं ये सारे के सारे, क्योंकि पानी पहुंचाने के लिए रूट से शूट के लिए कोई साधन नहीं है। और आपको पता होगा वेस्कुलर बंडल का काम क्या है, कि नीचे से हमारे जो फूड होते हैं, वाटर होता है, इन सबको रूट से शूट तक, ऊपर शूट मतलब ऊपर, तो प्लांट के रूट से शूट तक लेके जाना। बट ऐसा कुछ सुविधा नहीं है नॉन वेस्कुलर में, इसीलिए ये प्लांट खुद ही पानी में रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेस्कुलर प्लांट जो है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के बारे में चलो जानते हैं। यहाँ पे जरा फटाफट आ जाओ। तो ब्रायोफाइटा खत्म। अब देखो अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर आप देखना चाहो हमारे ब्रायोफाइटा का, तो यहाँ पे पढ़ लेना फटाफट। क्या दिया है कि सम मॉसेस प्रोवाइड फूड, हर्बीवोरस मैमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, स्पेसीज लाइक स्पैग्नम, अ मॉस प्रोवाइड्स पीट यूज्ड एज अ फ्यूल, है ना। तो ये एग्जाम में 3 मार्क्स को गारंटेड आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मतलब कि जो मॉसेस है वो एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। मॉसेस आर आल्सो यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज हैव सिग्निफिकेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जो ऑर्गेनिजम्स की हमें ऑर्गेनिजम्स की ट्रांसपोर्टिंग करनी है, वो ऑर्गेनिज्म मरने वाला है, तो उसको हम बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉस। समझा क्या बोल रहा हूं? तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब पैसे बचा कैसे सकते हैं हम, इकोनॉमिकली क्या फायदा है हमारे इस ब्रायोफाइटा का, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा एकदम छोटा सा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टेरिडोफाइटा की। ये पहला फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल, नॉट सेक्सुअल तो पहला सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अभी तक हमने देखा थैलोफाइटा एक्वेटिक था, पानी के अंदर, कभी मरीन कभी फ्रेश वाटर में रहता था। फिर उसके बाद हमने देखा ब्रायोफाइटा जो एम्फीबियंस है, पानी और लैंड दोनों में डिपेंडेंट है। टेरिडोफाइटा पहला ऐसा प्लांट है जो सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल यानी कि प्योर लैंड में होता है, पानी की इतनी जरूरत नहीं है। टेरिडो का मतलब होता है फीदर एंड फाइटा मतलब प्लांट। एक ऐसा प्लांट जो पत्तियां भी प्रोड्यूस करता है, लीफ प्रोड्यूस करता है, जो पानी के लिए इतना डिपेंडेंट नहीं है कि पानी दोगे तो जिंदा रहेंगे तो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल लैंड में प्रोड्यूस होता है। प्लांट विद रूट, स्टेम, लीफ सब इसमें होता है टेरिडोफाइटा में। अब तक किसी प्लांट में ऐसा सुना कि उसको रूट, लीफ या उसको लीव्स या फिर स्टेम या रूट प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं सुना तुमने अब तक। ना तो थैलोफाइटा की किसी अलगी में, ना ही ब्रायोफाइटा की किसी लिवरवर्ट या मॉस में। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टेरिडोफाइटा पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसको लैंड में जो होता है और जिसको रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होती है। और दीज आर फर्स्ट वेस्कुलर एंड ट्रू लैंड प्लांट। ट्रू लैंड प्लांट का मतलब क्या है, जो कि प्योर जमीन में ये पैदा हुए और ये पहले ऐसे वेस्कुलर प्लांट हैं जो जमीन में सबसे पहले आए। कौन?
टेरिडोफाइटा। ठीक है, हैविंग प्रिमिटिव यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम। अब जैसे कि आपको बोला ना मैंने शुरुआत में कि नॉन वेस्कुलर जो थे हमारे कौन कौन से थे, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा के अंदर चाहे 3 से 4 टाइप आ जाए, चाहे ब्रायोफाइटा के अंदर 3 से 4 टाइप आ जाए, तो सारे के सारों के पास किसी के पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जहां से कि पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाया जा सके, कोई ऐसा वेस्कुलर बंडल नहीं था। बट ये तो खुद ही वेस्कुलर प्लांट है, मतलब इसके पास वेस्कुलर बंडल रहेगा। तो इसीलिए लिखा है कि हैव अ प्रिमिटिव कंडक्टिंग सिस्टम, चाहे वो फूड हो चाहे वाटर हो। ग्रुप होता है इनके पास 400 जेनेरा और 11,000 स्पेसीज इनकी प्रेजेंट है दुनिया में टेरिडोफाइटा की। ब्रायोफाइटा की 25,000 स्पेसीज थी और यहां पे 11,000 स्पेसीज ही है हमारे टेरिडोफाइटा की। ये कंसिस्ट करता है फेदर लाइक लीव्स, जैसे पत्तियां होती है ना, पत्तियां, ये पत्तियां प्रेजेंट रखता है अपने पास। ये मॉइस्ट और शैडी प्लेसेस किधर भी हो जाएगा, मॉइस्ट और शैडी मतलब प्लेसेस। शोज बोथ गैमेटोफाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी तक जो हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा और हमने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा में से कौन है जो इन दोनों गैमेट के फेज को फॉलो करता है, सैप्रोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक बोथ, कौन है बताना, थैलोफाइटिक है कि ब्रायोफाइटिक है, कमेंट बॉक्स में बताना। सम आर एक्वेटिक एंड एपिफाइटिक। टेरिडोफाइटा में कुछ तो पानी के ऊपर तो डिपेंडेंट हर दुनिया है यार, हम भी तो पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कुछ यहाँ पे एक्वेटिक है और कुछ एपिफाइटिक है। यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जो वही हम आगे पढ़ने वाले, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सब सिखा दूंगा। जाइलम बेसिकली कंसिस्ट होता है ट्रैकिड्स में। अब ट्रैकिड्स एंड सीव ये सेल का नाम है दुनिया में। ये सेल की जैसे स्टेम सेल, आपने साइंस 2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 में सेल डिवीजन के टाइम पे आपने सेल पढ़ा होगा। लाइक कि सेल होता है हमारे कितने टाइप का, जैसे कि सेल सोमेटिक सेल हो गया, स्टेम सेल हो गया, जर्म सेल हो गया, वैसे ही प्लांट के अंदर ट्रैकिड सेल और हमारे सीव सेल होते हैं। ट्रैकिड सेल से हमारे बॉडी में जाइलम बनता है। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों हमारे वेस्कुलर बंडल हैं, वेस्कुलर बंडल हैं, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। तो जो जाइलम है इससे पानी ट्रांसफर होता है रूट से शूट में, और जो फ्लोएम है इससे रूट से खाना ट्रांसफर होता है शूट में। ठीक है, तो फ्लोएम हमारा सीव सेल से बना होता है और जाइलम हमारा ट्रैकिड सेल से बना होता है, ये भी तुमने क्लास 9th में पढ़ा है। और कैम्बियम एब्सेंट होती है। कैम्बियम क्या होता है, आपने कभी भी गन्ने का पेड़ देखा है क्या, बैम्बू का, तो ऐसे ऐसे रहता है, बीच में गांठ होती है, फिर ऐसे रहता है, फिर एक गांठ, तो ये जो गांठ है इसी को हम बेसिकली यहाँ पे कैम्बियम, कैम्बियम अंदर की जगह जो है ना, जगह खाली है जो, उसे भी कहते हैं। तो इनमें कैम्बियम नहीं होता। ठीक है, इस बात को समझना अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्यूनेरिया इज द मोस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत भारी एग्जाम्पल है, तो आप इसे समझना। और दूसरा है फर्न, फर्न दैट इज नेफ्रोलेप्सिस, फर्न। तो ये फर्न भी आप अच्छे से एकदम याद कर लो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फर्न। ठीक है, तो ये सारे सारे लीफी वेजिटेबल है, मतलब लीफी प्लांट है। और टेरिडोफाइट्स हमारे पहले सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल प्लांट माने जाते हैं, मतलब पहले दुनिया के ऐसे प्लांट जो लैंड में रहना चालू कर दिए, जो पानी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसे प्लांट है हमारे टेरिडोफाइट्स। तो आज गाइज हमने यहाँ पे कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है हमारे किंगडम प्लांटी के अंदर के क्रिप्टोगैम, नॉन वेस्कुलर के अंदर सारे टाइप्स, और टेरिडोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर प्लांट वालों के टाइप्स। अब गाइज आगे की बात बताता हूं, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फेनेरोगैम्स, एंजियोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्मिक, एंड देन हम लोग हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे, जो हमारा यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जो टाइप दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको समझ रखना है। तो आप गाइज देख रहे थे न्यू इंडियन एरा, एंड मेरा नाम है प्रशांत। एंड गाइज आप सबको बता दूं कि आप सभी लोग हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा देख रहे थे। माय नेम इज प्रशांत। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हो सके तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो, और सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर करके बताना कि यस ये वीडियो कैसे हैं, अच्छे लगे या नहीं लगे। कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। तब मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।